झामुमो का गढ़ कहा जाने वाला राजमहल सीट से भारतीय जनता पार्टी ने ताला मरांडी को टिकट दिया है। आखिर ताला मरांडी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में क्यों उतारा है? नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई थी और ऐसे में राजमहल से ताला मरांडी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। झामुमो की बात करेंगे तो झामुमो की ओर से राजमहल से विजय हांसदा को एक बार फिर से झामुमो ने टिकट दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ताला मरांडी को चुनावी मैदान में राजमहल से क्यों उतारा। बताते चले कि ताला मरांडी 2005 और 2014 में बोरियो विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने आखिर ताला मरांडी पर इतना भरोसा क्यों जताया है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि 2005 और 2014 में ताला मरांडी ने बोरियो विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ताला मरांडी को राजमहल से सीट क्यों दिया। क्योंकि देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि झामुमो का गढ़ है राजमहल और ऐसे में विजय हांसदा वहां से कई बार सांसद भी रहे हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है ताला मरांडी को चुनावी मैदान में उतारने के बाद? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के सामने जो एक समस्या थी वो ये थी कि जो पिछले चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट थे हेमलाल मुर्मू, वो अब जेएमएम के साथ हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो उन्हें रिपीट तो कर नहीं सकते थे, तो उन्हें एक जो है कैंडिडेट चाहिए था और इसे देखते हुए जो है ताला मरांडी को भाजपा में शामिल किया गया। हालांकि जो ताला मरांडी हैं वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जैसा आपने बताया कि 2005 में वो चुनाव जीते थे, फिर 2014 में बोरियो से विधानसभा का चुनाव वो जीते थे और लोबिन हैम्ब्रम को उन्होंने पराजित किया था। लेकिन जब 2019 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तब बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला था और उस वक्त जो है उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और फिर जो है वो चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनाव में इस बार जो है 2019 में मतलब उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा और उसके बाद जो है फिर बीजेपी को भी उनकी ज़रूरत थी और उन्हें भी बीजेपी की ज़रूरत थी। दोनों ने देख लिया तो फिर बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में फिर से शामिल किया और अब जो है वो वहाँ पर विजय हांसदा को चुनौती दे रहे हैं। और जब लोबिन हेम्ब्रम जो है अब इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं तो वहाँ पर ताला मरांडी जो है भाजपा के लिए वो चाबी हो सकते हैं जो 2009 के बाद राजमहल का दरवाज़ा बीजेपी के लिए खोल दें। तो मतलब कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने ताला मरांडी को राजमहल से चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ताला मरांडी के पास शायद वो चाबी है जिससे भारतीय जनता पार्टी वो दरवाज़ा खोले, यानी कि राजमहल का दरवाज़ा खोले। लेकिन आपने कहा कि हेमलाल मुर्मू अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिए, तो क्या ताला मरांडी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कोई कैंडिडेट और नहीं थे? देखिए, जब आप उम्मीदवारों का चयन करते हैं तो उसमें उसे आप हर जो ये होता है उस पर परखते हैं कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आपके जो अपोजिशन में पार्टी है उसको चुनौती दे सके। तो वो देखने के बाद ताला मरांडी वो एक नाम है, चूँकि वो बड़े नेता हैं। आप खुद इस बात को समझ सकती हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी का और वो भी राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है तो इसका मतलब उसका उस क्षेत्र में अपना एक कद है, उसकी एक अपनी पहचान है और उसी पहचान का, उसी कद का फायदा जो है बीजेपी भी उठाना चाहती है। और जैसा मैंने आपको कहा कि देखिए, दोनों को एक दूसरे की तलाश थी। जब ताला मरांडी बीजेपी छोड़ के जाते हैं तो उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहता। इसके अलावा उनके जाने से बीजेपी को भी बहुत फायदा नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव में जो है उसे नुकसान झेलना पड़ा। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, पार्टी को भी और ताला मरांडी को भी। पार्टी को ताला मरांडी की ज़रूरत थी, ताला मरांडी को पार्टी की ज़रूरत थी। तो इस वजह से ताला मरांडी बीजेपी में लाए गए और अब उम्मीदवार हैं और अब चूंकि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है तो बीजेपी की उम्मीदें जीवित हो गई हैं और बीजेपी को लगने लगा है कि ऐसा हो सकता है कि वो राजमहल का जो एक ताला बंद था 2009 के बाद जो है 2014 और 2019 में जो है विजय हांसदा ने जीत हासिल की। जो बीजेपी आखिरी बार राजमहल जीत सकी है वो 2009 में जो है वो बीजेपी जीती थी और उस वक्त जो है
आपको जो जीते थे देवीधन बेसरा हैं वो बीजेपी से जीते थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है ताला मरांडी की वापसी हुई है। 2009 की कहानी दोहराने की कोशिश जो है वो बीजेपी करेगी, क्योंकि बीजेपी ने अपना लक्ष्य बनाया है जो अपने लिए 370 सीटों का राष्ट्रीय स्तर पर। तो बीजेपी किसी भी सीट पर जो है वो जो अपने को कम करके नहीं लड़ना चाहती, और ख़ास करके वैसे प्रदेशों में जहां उसकी पकड़ मजबूत है। और झारखंड वो एक ऐसा प्रदेश है जहां से लोकसभा में बीजेपी ने अक्सर बेहतर प्रदर्शन किया है। और चूंकि राजमहल की सीट 2009 में बीजेपी इससे पहले जीत चुकी है और उससे पहले भी एक बार जो है वो जीत चुकी है, 2 बार बीजेपी जो है राजमहल सीट जीती है, तो उसे वो संभावना वहां पर दिख रही है और इसलिए पूरे दमखम के साथ बीजेपी जो है राजमहल से चुनाव लड़ना चाहती है। अच्छा, त्रिकोणीय, आपने अभी एक बात का जिक्र किया कि वहाँ पे त्रिकोणीय चुनाव जो है वो होना है, क्योंकि एक और जहाँ लोबिन हेम्ब्रम है, दूसरी ओर विजय हांसदा है, और तीसरी तरफ अगर देखेंगे हम लोग तो बीजेपी के प्रत्याशी जो है ताला मरांडी वो है। तो ताला मरांडी, अगर लोबिन हेम्ब्रम की बात करेंगे तो एक बार दोनों ने विधानसभा जीता है। 2005 में अगर ताला मरांडी जीते हैं तो उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम जीते हैं। 2014 में अगर ताला मरांडी जीते हैं तो उसके बाद 2019 में लोबिन हेम्ब्रम जीते हैं। तो ऐसे में अगर लोबिन हेम्ब्रम वहां से चुनाव लड़ते हैं, हालांकि उन्होंने घोषणा कर दी है, तो क्या लगता है फायदा किसका होगा वहां पर? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम चुनाव लड़ते हैं तो बहुत साफ है कि फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि लोबिन जो वोटों में डेंट मारेंगे वो ज्यादा वोट जेएमएम का ही होगा। और चूंकि वहां पर जब ताला मरांडी और लोबिन हेम्ब्रम के बीच मुकाबला हुआ है तो वो मुकाबला नजदीकी हुआ है। जब ताला मरांडी बीजेपी के कैंडिडेट होकर लड़े हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ, 2019 की बात मैं नहीं कर रहा। तो वैसी परिस्थिति में आप समझिए कि लोबिन का अपना वोट प्लस उनकी पार्टी का वोट, तो अगर उसमें से पार्टी का वोट निकल करके वो विजय हांसदा के पास चला जाए तो लोबिन के वोट कम हो जाएंगे। बोरियो में जो 77,000 वोट आए थे उतने नहीं आएंगे, और जो विजय हांसदा को पिछली बार बोरियो से जो वोट मिले थे उसमें पार्टी का वोट तो था ही, लोबिन हेम्ब्रम का भी वोट ऐड हुआ होगा, तो वो वोट जो है वो विजय हांसदा से निकल जाएंगे। तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के वोट पर तो कोई डेंट लग नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पर बोरियो में जो है बीजेपी को फायदा होगा। अब जो महत्वपूर्ण बात है राजमहल के लिए वो यही है कि लोबिन हेम्ब्रम बाकी जो विधानसभा हैं वहाँ कितना नुकसान जो है वो जेएमएम को पहुँचाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर वो 1.5 लाख के आसपास वोट ले आते हैं तो फिर बीजेपी की किस्मत का ताला खुल सकता है और 2009 की कहानी दोहराई जा सकती है। जेएमएम के लिए जो एक और परेशानी है, वहां पर सीपीएम, चूंकि सीपीएम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है और सीपीएम के कैंडिडेट वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, 30-35 हजार वोट वो लेकर आते हैं। तो अब चूंकि मुकाबला त्रिकोणीय है तो हर वोट का महत्व है। अब अगर सीपीएम के कैंडिडेट जो है वहां से लड़ते हैं और वो वोट काट लेते हैं तो इसका नुकसान भी बीजेपी से ज्यादा जो है वो जेएमएम के लिए ही होगा, विजय हांसदा के लिए ही होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो डेमोग्राफी है, जो वोटों का समीकरण है, उस लिहाज से आप विजय हांसदा को मुख्य मुकाबला से अलग नहीं कर सकते। अभी भी जो है उन्हें थोड़ा सा एज दिखता है, लेकिन ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। और जब आखिरी लम्हों पर बीजेपी वहां जोर लगाती है, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हो सकता है कि वहां बनेगा, गृह मंत्री आ सकते हैं, बड़े बड़े नेता आएंगे, और फिर जब वो अपनी बातों को रखेंगे तो किस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके वोटर्स हैं, वो कितना जो है बूथों तक जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर परिणाम जो है वो निर्भर करेगा। लेकिन कुल मिलाकर राजमहल, जो कि पहले मुझे थोड़ा थोड़ा जो है वो जेएमएम की तरफ बल्कि थोड़ा ज्यादा झुका हुआ दिख रहा था, अब वहां मुकाबला कांटे का हो गया है और दिलचस्प मुकाबला हो गया है। और इस वजह से जो ताला मरांडी हैं और बीजेपी है, दोनों की उम्मीदें राजमहल में जग गई हैं।
तो देखिए, क्या ताला मरांडी के पास वो चाबी है जिससे राजमहल का दरवाजा बीजेपी के लिए खुल जाएगा? कई सवाल फिलहाल सवाल है, लेकिन ताला मरांडी की बात करेंगे तो ताला मरांडी ने पूरे तरीके से कमर कस लिया है कि किस तरीके से लोगों के बीच जाना है। हालांकि वो कई क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रहे हैं, कई मुद्दों के साथ जनता के बीच में भी जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर झामुमो की बात करेंगे तो झामुमो की ओर से विजय हांसदा को एक बार फिर से टिकट मिला है, उन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में झामुमो ने उतारा है। इसके साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम। उनका यही कहना है कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर पार्टी की ओर से मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और ऐसा ही हुआ। कल जिस तरीके से लोबिन हेम्ब्रम ने प्रेस वार्ता कर तमाम जानकारियां दी है और उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।